हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं क्लास 6 का आप लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से एक्सरसाइज 12.1 से स्टूडेंट्स मैं आपका 5th सम लेके आई हूँ। तो ये सम थोड़ा डिफरेंट है और बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स लोग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। देखिए क्वेश्चन लिखा है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। इन ब्लैंक्स को आपको फिल करना है और लिखा है देखिए 15/18, फिर खाली है देखिए बाई इतना आर दीज इक्विवेलेंट रेशियोज। तो ये 4 है आपके इक्विवेलेंट रेशियोज आपस में। तो ये क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर तो हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट्स। तो फ्रैक्शन ही तो रेशियो होता है, डिवाइड 15/18 रेशियो ही तो है। 15/18 मीन्स ये दो नंबर आपस रेशियो है। तो चलिए हम इनको देख करके कैसे फिल करें, क्या ये इक्विवेलेंट आपस में है तो देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करेंगे, देखना होगा हमें कंपेयर करके दो रेशियोज में कंपेयर करना है हमें। 15/18 है और यहाँ रेशियो है, डिनोमिनेटर दे रखा है, न्यूमरेटर नहीं है। तो इस टाइप की आपको बताई थी मैं वैसे फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, फिर भी चलिए अगर आपको भूल गए हो तो हम याद दिलाते हैं। देखिए खूब प्रैक्टिस किए थे। ये बड़ा नंबर है, छोटा है। सेकंड वाला जो रेशियो है, ये पहला वाला रेशियो से ये सेकंड वाला छोटा है। तो ये पता लगाने के लिए हम क्या करें, ये 6 है यानी बड़ा से छोटा लाने के लिए हम क्या बताते थे आपको, डिवाइड करो। जहाँ दोनों फाइंड है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी न किसी में कभी दोनों न्यूमरेटर में दोनों नंबर होते हैं तो डिनोमिनेटर में गायब होते हैं। और इस बार देखिए न्यूमरेटर में दोनों नहीं है। अभी इन दोनों का ही हम कंपेयर करेंगे, बाद में देख लेंगे। तो देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर दोनों का है। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें यही रूल है। रूल क्या करते हैं कि जब डिनोमिनेटर दोनों पता है ना, तो बड़े को हम सोल्व कर रहे हैं। देखिए सोल्व करने का यही तरीका है, बड़े नंबर को, बड़े डिनोमिनेटर को डिवाइड करो छोटे वाले से। तो क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। 18 डिवाइडेड बाई 6 3 आया। यानी देखो स्टूडेंट्स 3 से इसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इसको डिवाइड करोगे ना तो इसका अननोन नंबर मिल जाएगा। यही तरीका है इसका। इन दो में कंपेयर करो तो जिनमें न्यूमरेटर में कभी गायब रहेगा या कभी डिनोमिनेटर में, तो यहाँ न्यूमरेटर में गायब है, डिनोमिनेटर में दोनों नंबर दिया है। तो दिया है तो बड़े को छोटे से डिवाइड करना। ये जो कोशिएंट मिला इससे डिवाइड करो अब इसको, क्योंकि बड़े से छोटा नंबर हमें रेशियो निकालना है, बड़े से छोटे। दूसरा वाला जो रेशियो है बड़े से छोटा नंबर का फाइंड करना है। तो क्या करोगे, देखो 15/18 दोनों को डिवाइड करो 3 से, यहाँ भी और यहाँ भी। तो क्या मिल गया, 3 5 जा 15 और ये 3 6 जा 18। देखिए 6 आ गया ना, देखिए अपने आप आ जाता है। 6 है तो ऊपर न्यूमरेटर में 5 को फिल कर दीजिए। यानी 5/6 का ये इक्विवेलेंट 5/6 रेशियो का ये 15/18 इसका ये इक्विवेलेंट रेशियो है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब चलिए दूसरा मिल जाएगा अपने आप। तो हमने सेकंड फाइंड कर लिया, सेकंड अननोन नंबर फाइंड किया। अब सेकंड से थर्ड निकालिए। 5/6 है ना, अब तो पता चल ही गया, छोटा रेशियो पता चल गया। तो छोटा को अब 5 2 जा 10 होता है, तो ये 6 2 जा 12 हो जाएगा सीधे। पहला वाला तो ऐसे किए, दूसरा वाला में क्या करोगे, देखो 5/6 को आपको अब सोचना है ये 10 है यानी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो नीचे भी 2 से करो। तो 5 2 जा 10/12 आ गया, 10/12। यानी इससे थर्ड वाला भी हम फाइंड कर लिए रेशियोज। थर्ड वाला रेशियोज क्या आ गया, 10/12 यहाँ फिल कर दो 12। तो ये भी मालूम हो गया स्टूडेंट्स। अब चलो
अब फोर्थ वाला कैसे फाइंड करोगे? हमने सच पूछो तो सेकंड फाइंड किया अभी, फर्स्ट से सेकंड फाइंड किए, और ये थर्ड फाइंड किए, अभी थर्ड वाला फाइंड किए, और ये रूल के हिसाब से अब फोर्थ वाला फाइंड करने जा रहे हैं। देखो स्टूडेंट कैसे फाइंड करोगे। तो आपको ये छोटा वाला तो रेशियोज वाला फ्रैक्शन नंबर मालूम ही है, फ्रैक्शन ही रेशियो होता है। तो 5/6 को मल्टीप्लाई 6 5 जा 30, तो इसको यानी कि 6 5 जा 30 डिनोमिनेटर मालूम है तो न्यूमरेटर भी मालूम हो जाएगा। सबसे छोटा रेशियो यहाँ 5/6 ही है, तो इसको 6 5 जा 30 आया। 6 5 जा देखिए क्या आ गया आपका 30 है ना, डिनोमिनेटर 30 आ गया। तो ये नीचे 5 से किए तो ऊपर भी 5 से कर दीजिए। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, यहाँ 25 कर देंगे, फिल कर दिए, हो गया स्टूडेंट। देखिए बन गया कैसे, तो लिखेंगे सो देयरफॉर यस, ये सब के सब यस, दीज आर इक्विवेलेंट रेशियोज। यही था स्टूडेंट्स, छोटा सा सम लेकिन काम का सम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप मुझे उम्मीद है आपको मैं ये चीज़ पढ़ाई थी फ्रैक्शन चैप्टर में, तो फ्रैक्शन ही रेशियो होता है। तो आर दीज इक्विवेलेंट रेशियोज, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर हम लोग खूब पढ़े थे। तो ये सब एक इसका इक्विवेलेंट ही है, सब इक्विवेलेंट रेशियोज है। ये सब, ये सबसे छोटा वाला है, इसी का है, इसका ये सब है। सबको काटोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या वैल्यू देगा सबके सबका? सिंप्लीफाई करने पर 5/6 ही देगा। सब 5/6 ही है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में ये 2 जा किए तो अलग हो गया। इसी का इक्विवेलेंट माने जैसे एक व्यक्ति के 2 नाम होते हैं, वैसे ही इस रेशियो का दूसरा वैल्यू, ये तीसरा वैल्यू, ये चौथा वैल्यू। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलती हूँ अगले सम के साथ। तब तक आप खूब रिवाइज करिए और अपना ख्याल रखिए।